सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वाणिज्यिक संस्थान भी जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो इसके परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई देंगे। जब भारत को आधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी तो आईटी के रूप में बेंगलोर उसका हब बना। भारत को जब किसी भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो बेंगलोर ने और कर्नाटक ने उस संकट के साथी के रूप में मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया। और आज यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए संकल्पित हैं, उन स्थितियों में भारत के धर्म स्थलों की भूमिका क्या होनी चाहिए। इस भूमिका के लिए आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी मैसूर में आकर के योग दिवस का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, योग दिवस भारत की परंपरागत उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान दिलाता है। और पहली बार वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ रखा, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है। आप सबने इस बात को महसूस किया होगा। पहले योग के बारे में एक बहुत भ्रांत धारणाएं थी। योग के बारे में लोगों के मन में तमाम अन्य प्रकार की धारणाएं थी, लेकिन आज न केवल भारत के अंदर करोड़ों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया के 175 देशों ने 21 जून को भारत की योग की परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के योग की और आध्यात्मिक ताकत को भी उन्होंने महसूस किया है। लेकिन योग और नेचुरोपैथी हमारे लिए उपयोगी तभी हो सकता है। भारत की परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इस बात को माना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी शरीर के ही माध्यम से हो पाएंगे। हमारी इस बॉडी के माध्यम से ही उसे हम पूरा कर पाएंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। योग की ताकत को, आयुष की ताकत को दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया है। भले ही लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण उसके पीछे भागते रहे हैं, उसका अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल पैथी की तरफ ही जाना पड़ेगा। और उसमें योग का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, यूनानी का, सिद्धा का, इन सब की अपनी भूमिका है। और इन सब ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया वह हम सब ने कोविड-19 के पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार की चुनौती विश्व मानवता के सामने आई थी, उस चुनौती के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित निकलने का रास्ता मिलता गया। भारत की आबादी 135 करोड़ की, लेकिन अगर हम यूएस से इसकी तुलना करें तो मित्रों यूएस की जो पॉपुलेशन है वह भारत की तुलना में भारत का 1/4 है, लेकिन कोविड-19 से होने वाली जो मृत्यु है वह यूएस में भारत से दुगनी है। यानी हमसे 1/4 आबादी के बावजूद भारत से दुगनी मौतें कोविड-19 से अमेरिका में हो जाना इस बात को यह प्रमाणित करता है कि
भारत के अंदर जो परंपरागत हमारी पद्धतियां हैं, जिन्हें हम आज